राजस्व प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के विकास में अपनी योग्यता और समर्पण का परिचय दिया है, उन्हें भी आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद महोदय जी। राकेश ठाकुर आरएमएस पोर्टल के विकास में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भी पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र काकू जी कृपया मंच पे आए। मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां एक बेहतरीन राजस्व विभाग के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। आम जनता को भी इसे सुविधा मिलेगी और सुलभता मिलेगी और बेहतरीन कार्य के लिए ही यहाँ पर आज सिविल सर्विस अवार्ड सम्मान्य मुख्य अतिथि पंकज जी भी कृपया यहाँ मंच पे आए। इसके पश्चात कुछ विभूतियां समाज के लिए प्रेरणा पुंज और उजाला बनकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। ऐसी विभूति को राज्य सरकार प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित कर आम जनमानस को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी श्रृंखला में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद में महानिदेशक प्रदेश के कांगड़ा के एक छोटे से गांव खडूल से संबंध रखने वाले डॉक्टर राकेश कुमार को प्रेरणा स्रोत अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। हमारा आग्रह है डॉक्टर राकेश कुमार जी से प्रेरणा स्रोत अवार्ड ग्रहण करने के लिए। डॉक्टर राकेश कुमार को भारत में अनेक नवाचार प्रयासों का श्रेय जाता है। उन्होंने भारतीय हस्तशिल्प का भारत का पहला व्यापार शो लॉन्च किया, जिसके आज 50 से अधिक संस्करण हैं और ये हस्तशिल्प निर्यातकों का दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा बन चुका है। EPCH एक सदस्यता आधारित निकाय है जो एक सचिवालय की सहायता से अपनी प्रशासनिक समिति का चुनाव करता है और COA में लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन करता है। डॉक्टर कुमार ने COA के सदस्यों के चुनाव के लिए परिषद में वेब आधारित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली आरंभ की, जो देश में एक नई पहल थी। इस पहल के लिए परिषद को इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर राकेश कुमार को हस्तशिल्प क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जापान सरकार द्वारा बेट्रो का प्रशस्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हस्तशिल्प क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें सुपर अचीवर पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। हम उनको यहाँ सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम आमंत्रित कर रहे हैं प्रेरणा स्रोत अवार्ड के लिए एक प्रसिद्ध चिकित्सक, शोधकर्ता, प्रौद्योगिकीविद और विचारक, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से संबंध रखने वाले गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा जी को प्रेरणा स्रोत अवार्ड के लिए डॉक्टर महेश वर्मा जी को हम आमंत्रित करते हैं।
प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2007 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च चिकित्सा पुरस्कार डॉक्टर BC राय पुरस्कार, वर्ष 2014 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री तथा वर्ष 2020 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर वर्मा को 2017 में भारतीय दंत चिकित्सा संघ द्वारा सुश्रुत पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्हें इंटरनेशनल डेंटल मैन्युफैक्चरिंग द्वारा ग्लोबल ऑरल हेल्थ प्रोग्रेस अवार्ड और पियरे फॉर्चर्ड अकादमी USA द्वारा एल्मर S बेस्ट मेमोरियल अवार्ड से भी अलंकृत किया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा को दंत चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रेरणा शोध सम्मान से सम्मानित करने पर हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम आमंत्रित करते हैं दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट डहर हिमाचल प्रदेश के संस्थापक श्री सत्य प्रकाश शर्मा जी को प्रेरणा स्रोत अवार्ड ग्रहण करने के लिए। दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट डहर हिमाचल प्रदेश के संस्थापक श्री सत्य प्रकाश शर्मा ने अपना पूरा जीवन और संसाधन वंचित बच्चों की देखभाल के नेक काम में लगा दिया। 4 साल की छोटी उम्र में अपने माता पिता को खो देने वाले श्री शर्मा ने अपना जीवन माता पिता रहित बच्चों और अन्य जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1983 में दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट की स्थापना की। आज इस अनाथालय के बच्चों को मुफ्त आश्रय, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा सहायता आदि प्रदान की जा रही है। वे हर साल 250 लड़कियों को विश्वविद्यालय तक की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री सत्य प्रकाश शर्मा जी को उनके द्वारा निस्वार्थ सेवा भाव के लिए जन कल्याण के कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रेरणा स्रोत सम्मान देकर सम्मानित करती है। हिमाचल गौरव पुरस्कार की श्रृंखला में हम आमंत्रित करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से संबंध रखने वाले श्री केहर सिंह ठाकुर जी, जो स्वयं को पूरी तरह से थिएटर के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से संबंध रखने वाले श्री केहर सिंह ठाकुर का बचपन से ही कला संस्कृति की ओर विशेष रुझान था। इन्होंने 13 वर्ष तक भारत के जाने माने रंगकर्मी स्वर्गीय अमिताभ दास गुप्ता से रंगकर्म की बारीकियां सीखी। हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति व लोक नाट्यों में गहरी रुचि लेते हुए श्री केहर सिंह ठाकुर ने 1998 में कुल्लू में एक्टिव मुनाल कल्चर एसोसिएशन का गठन किया है। इसके पश्चात हम सादर आमंत्रित करते हैं संस्कृत के प्रकांड विद्वान, साहित्यकार, दार्शनिक और भारत के ख्याति प्राप्त पुराण मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर केशव राव शर्मा जी को हिमाचल गौरव पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। पुराण मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर केशव राम शर्मा जी शिमला की ठियोग तहसील के तहत जरासी गांव से संबंध रखते हैं। इनकी संस्कृत में निपुणता तथा आजीवन संस्कृत सेवा के लिए इन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि से अलंकृत भी किया गया है। ये काशी विद्युत परिषद द्वारा अभिनव कालिदास उपाधि से भी विभूषित हैं। इन्होंने अनेक बार हिमाचल संस्कृत सेवा और साहित्य के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्रदेश सरकार स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर उनको सम्मानित करते हुए गर्व महसूस कर रही है।
हम आमंत्रित करते हैं हिमाचल गौरव पुरस्कार के लिए श्रीमती पूनम ठाकुर, वर्तमान में राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। श्रीमती पूनम ठाकुर अपने कर्तव्यों को बहुत ही लगन, समर्पण भाव, ईमानदारी व निष्ठा के साथ निभा रही हैं। उन्होंने राजस्व सृजन में अत्यधिक ईमानदार प्रयास किए और जीएसटी राजस्व सृजन में उनका योगदान अतुलनीय है, जिसमें 100% रेड फ्लैग रिपोर्ट का निपटारा, HPGST अधिनियम 2017 की धारा 67 के तहत रिकॉर्ड निरीक्षण, विस्तृत प्रवर्तन, लिगेसी सहित कई पुराने मामलों में वसूली की है। श्रीमती पूनम ठाकुर को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके सराहनीय कार्य के लिए प्रदेश सरकार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हिमाचल गौरव से सम्मानित करते हुए गर्व महसूस कर रही है। इसके पश्चात एक विशिष्ट सम्मान यहाँ दिया जाएगा। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। इसी सार्थकता को हिमाचल के बेटे अरुणोदय ने सिद्ध करके बताया है। विशेष सम्मान के लिए हम आमंत्रित करते हैं शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में 6ठी कक्षा के विद्यार्थी अरुणोदय शर्मा को सम्मान ग्रहण करने के लिए। शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में 6ठी कक्षा के विद्यार्थी अरुणोदय शर्मा ने 9 वर्ष की उम्र में सोनी इंटरनेट टेलीविजन और प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए गए प्रसिद्ध क्विज कॉन्टेस्ट कौन बनेगा करोड़पति टीवी कार्यक्रम में भाग लेकर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। एक बार जोरदार तालियां इन सभी महान विभूतियों के लिए। आज 15 अगस्त पर हम सब लोग इनको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अरुणोदय को पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान शिमला में माननीय राज्यपाल द्वारा प्राइज ऑफ एक्सीलेंस से भी सम्मानित किया गया है। अरुणोदय शर्मा को प्रदेश की संस्कृति को कौन बनेगा करोड़पति में आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय जी। अब इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ओर। सबसे पहले सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकार यहाँ